कार्यक्रम प्रमुख सुश्री अनामिका चक्रवर्ती जी और समूचा अभियांत्रिकी का प्रबंध किया अभियांत्रिकी प्रमुख श्री पंकज पंडित जी ने। साथ ही इस प्रसारण में जो तकनीकी टीम है उसके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। दिन रात कार्य कर आप तक ये आंखों देखा हाल पहुंचा रहे हैं आकाशवाणी के तकनीकी टीम के समस्त सदस्य, जिसमें श्री सुदर्शन अंसोलिया जी शामिल हैं, अभय कुमार गुप्ता जी भी हैं, वैभव मंडलोई जी, नीरज कुलकर्णी जी, रमेश सिंह बघेल जी और नानक सिंह बंडोर जी का भी साथ और सहयोग मिला है इस पूरे तकनीकी कार्य में, ताकि हम आप तक किसी भी बाधा के बगैर ये सजीव प्रसारण पहुंचा सके। और आपको बता दें श्रोताओं, जय श्री महाकाल। मंच से भी ये आगाज हो चुका। आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन के सभी श्रोताओं, प्यारे भाइयों और बहनों को आप सभी का मैं डॉक्टर मोहन यादव आकाशवाणी केंद्र उज्जैन के शुभारंभ के अवसर पर प्रसारित होने वाले प्रथम प्रसारण पर स्वागत करता हूं। आप सभी को उज्जैन आकाशवाणी केंद्र के शुभारंभ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज यह क्षण उज्जैन के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। आज़ादी के बाद से उज्जैन के कान अपने ही शहर से प्रसारित होने वाले आकाशवाणी के कार्यक्रमों की आवाज़ सुनने को तरस गए थे। उज्जैन के श्रोताओं ने यह सपना लंबे समय से देखा और वह सपना आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और सूचना प्रसारण मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के आशीर्वाद और सहयोग से पूरा हो रहा है। मैं उज्जैन की जनता की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी और यह नगरी जहाँ हर श्वास में आध्यात्मिकता बसती है। यहाँ की हवा में बाबा महाकाल का आशीर्वाद और भक्ति निरंतर बहती है। यही भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली भी है। बार बार बाबा महाकाल के इस नगर में जितने प्रकार से भगवान कृष्ण के काल से लगाकर भगवान राम के काल तक हर बार संस्कृति की गूंज हर गली मोहल्ले प्रदेश देश और सनातन संस्कृति की धारा में अलग दिखाई देती है। मुझे इस बात का आनंद है, बाबा महाकाल जब राशि ठाट बाट के साथ नगर में भ्रमण पर निकलते तो हर कोई पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत करने के लिए लालायित रहता है। मोक्षदायिनी क्षिप्रा का यह पावन तट मन को सुकून और शांति प्रदान करता है। उज्जैन की महिमा में यहाँ हर कण में शंकर सम्राट विक्रमादित्य की वीरता का गौरव, जिनके न्याय पराक्रम शासन को दुनिया आज भी आदर्श रूप में मानती है। मेरी अपनी ओर से बाबा महाकाल की नगरी, राजा भर्तरी की नगरी, सम्राट विक्रमादित्य की नगरी, राजा भोज की नगरी, कई कई इतिहास के अनोखे पन्ने समेटे इस नगरी में मेरी अपनी ओर से पुनः आकाशवाणी के इस केंद्र की शुभारंभ की सूचना देते ही मन रोमांच और आनंद से भरा हुआ है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस नए इतिहास के बनते हुए आप और हम साक्षी बन भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। पुनः आप सबका वंदन अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। Today it's a very important and history day for the people of Ujjain, the holy city of Lord Mahakal. From today, Akashvani Ujjain will start broadcasting its own local programs. The culture, language, music and history of Malwa are special and show of our true identity. Today our Honorable Chief Minister भक्ति निरंतर बहती है। यही भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थल।
नाते से आज का दिन ये वाकई अद्भुत दिन है। और जब सिंहस्थ आने वाला 2028 में और भी कितने 100 से ज्यादा नव उद्घोषक, कितने कलाकार, सबने अपनी अब तैयारी कर ली। इसी उज्जैन की धरती पर यहाँ की युवा पीढ़ी अपनी अलग अलग साधना में, संगीत के क्षेत्र में, अलग अलग प्रकार की विधाओं में आकाशवाणी जब केंद्र बनता है तो कितने लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। और आजकल तो मोबाइल के युग में अब तो ट्रांजिस्टर की जरूरत भी नहीं है, हर एक के जेब में ट्रांजिस्टर है। सुबह 5:55 से लगाकर रात 11 बजे तक नॉन स्टॉप ये आकाशवाणी की सेवा जारी रहेगी। मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबको भी। जब यहां शुरुआत हो रही है, पता नहीं परमात्मा ने जब भाग्य बनाया तो थोड़ा अभी प्रदेश के माध्यम से उज्जैन के लिए आने वाले सिंहस्थ की तैयारी के लिए एक के बाद एक सारी तैयारी, क्योंकि उज्जैन के अंदर किया जाने वाला काम उज्जैन का नहीं है। ये उज्जैन अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, शिव, सप्तैते मोक्षदायिका, 7 पवित्रतम नगरियों में से दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन नगरियों में से अवंतिका। और अवंतिका जिसका कभी अंत नहीं हो, लेकिन हमारा भाग्य है अयोध्या, मथुरा, माया। अयोध्या से शुरू हुई है कल कहानी, जोरदार जय जय श्री राम। तो अयोध्या से शुरू हुई तो अवंतिका पे आ गई है। मथुरा, माया ये और बाकी है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गीता जयंती भी आ रही है और यहाँ महर्षि सांदीपनि का आश्रम भी, भगवान कृष्ण का धाम। अगर मथुरा का आनंद के साथ द्वारका में उनकी वैभव को देखा जाता है तो ये भी तो शिक्षा स्थली है। हमारी सरकार पूरा प्रबंधन कर रही है। भगवान की लीला जहां जहां हुई वो तीर्थ अद्भुत बनाने वाले हैं, सब पे काम करने वाले हैं। इसलिए सांदीपनि आश्रम भी बहुत बढ़िया बनेगा। और गृह रचना हुई तो मुरुगन साहब, उज्जैन से ही एक घटना और जुड़ती है। जो राशि के जानकार लोग जिनको मंगल की कृपा चाहिए, उनके लिए राजनीतिक दृष्टि से भी अवंतिका गृह रचना में अलग महत्व रखती। जब पिंड बन रहे थे और पिंडों में से ग्रह निकल के लग जा रहे थे तो ऐसा माना जाता कि पृथ्वी पुत्र मंगल एक उल्का पिंड उज्जैन में गिरा और उज्जैन से भूखंड गिरकर टूटकर मंगल बन करके हमारे सौर मंडल में चक्कर लगा रहा है। तो मार्स की उत्पत्ति का केंद्र भी उज्जैन है। बाबा भारती हमारे वहां के महंत है, वो नगरी और वो स्थान भी उज्जैन का है। इसलिए जब कभी भी कोई राजनीतिक बड़ा निर्णय कराना होता है या बड़े कोई इस प्रकार की मांगलिक जिनको कोई कठिनाइयां आती है, मंगल के दोष दूर करना होते हैं, उसको सदैव उज्जैन एक तरह से ऐसा लगता है कि वो सारी चीजों का, मन की सारी कठिनाइयों का निवारण का केंद्र उज्जैन उसको एक विशेष आशीर्वाद देता है। ऐसे में ये मंगल की नगरी भी, और यहाँ से जब भगवान ने आशीर्वाद दिया तो आज के समय में ये वाणी का आनंद के साथ विकास के भी कई काम है। बिजासन हामुखेड़ी ये माता जी का स्थान, पहले तो वो टेकरी पहचान में नहीं आती थी, लेकिन अब बिजासन की टेकरी भी ऐसा हो गया कि देवास की माता जी के मंदिर के दर्शन की लाइट बिजासन की टेकरी से दिखाई देती है। वहां तक का विकास हुआ। अब यात्री बहुत आ गए तो आने जाने का मार्ग का आज भूमि पूजन हो रहा, लगभग 11 करोड़ का। जोरदार अभिनंदन करें इनके माध्यम से। और एक रोड नदी पार करके ब्रिज बिजासन माता के साइड से सीधा डेंडिया मेंडिया तक जुड़ने वाला इंदौर रोड के लिए। अब ये पूरा हमारा नागझीरी के रोड पे केवल इंजीनियरिंग कॉलेज के यहाँ से नहीं, हमूखेड़ी से भी आने जाने का रास्ता। और आपका तो आनंद ही विवेक जी, आपके पास से भी रोड, यहाँ से रोड, वहां से रोड, इतने रोड भूल ही गए कितने रोड किधर है। जोरदार अभिनंदन करो चारों तरफ से। लेकिन ये होना भी चाहिए।
जब 30 करोड़ 40 करोड़ कितने पता नहीं कितने लोग आएंगे, तो यहाँ की सड़कें भी बनाना पड़ेगी, पुल भी बनाना पड़ेंगे, विकास के सारे काम करना पड़ेंगे, क्योंकि हम हमारे लिए नहीं, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला हमारा ये सिंहस्थ होने वाला है। ऐसे में जब मैं हामुखेड़ी बिजासन तक की बात कर रहा हूं, तो इसी आकाशवाणी केंद्र के पीछे, ये गेल के पीछे से लगा करके सिंहस्थ का पड़ाव जहां से शुरू होता है वो नीलगंगा तक का ये रोड भी 4 लेन होने वाला। जोरदार अभिनंदन करें हमारे पार्षदों के लिए। आपके वार्ड नंबर 34, 38, 43, कौन कौन से वार्ड का क्या क्या जुड़ेगा भगवान ही मालिक। ताली वाली बजाओ, अब तो मैं ही भूल गया कौन कौन से क्या क्या कराने वाले हैं। ऐसे में हमारे बीच अपने सारे, जब गढ़कालिका से निकास 4 लेन हुआ, गढ़कालिका से केडी गेट होते हुए हमारा गोपाल मंदिर तक का रोड चौड़ा हुआ, तो अब्दालपुरा ने क्या बिगाड़ा है? अब्दालपुरा भी 4 लेन होने वाला है। जोरदार अभिनंदन करें, अब्दालपुरा भी तोड़े। और शहर के विकास के लिए सबको अपनी अपनी एक तरह से योगदान देना पड़ेगा। तो हमने सबने तय किया कि जहां जहां विकास के काम चले वहां हम सब साथ देने वाले हैं। तो मैं भी जहां पैदा हुआ, जिस मकान से खेला बड़ा, मैं निवेदन करूंगा कि सबसे पहले मेरे मकान पे भी हथौड़ा चलाकर उसको तोड़ करके शुरुआत करें, क्योंकि जब विकास की बात कर रहे हैं सबका योगदान आना चाहिए। तो इसमें जहां जहां आवश्यकता पड़े, जिधर जिधर जरूरत पड़े, वो सारे कामों के लिए हम सब तैयार हैं। तो आज अब्दालपुरा रविन्द्रनाथ टैगोर मार्ग की लगभग 8.5 करोड़ की ये रोड भी चौड़ी होगी स्मार्ट सिटी के माध्यम से। वैसे तो हाईटेक नर्सरी काम तो इतने सारे की घड़ी चल रही है, हमने हवाई जहाज ले ही नहीं जाएगा उड़ा के, बहुत सारे काम है। कोई बात नहीं, छोटे में बोल देता हूं। हमारे बीच एक स्नेक पार्क का भी दोबारा एक बड़ा 8.5 करोड़ का भूमि पूजन हो रहा है, उसमें किंग कोबरा लाके उज्जैन में रहेगा। बाबा महाकाल की नगरी, तो उनका गण का भी तो आनंद आना चाहिए। जोरदार ताली बजाओ। किंग कोबरा, किंग कोबरा की विशेषता, कोबरा तो सब दूर निकलते हैं, लेकिन किंग कोबरा जब निकलता है, जैसे जंगल में टाइगर निकलता है, तो टाइगर के आने से जंगल के हिरण, भालू, बंदर, सारे जानवरों हल्ला हल्ला मचा मचू के लग जाता कि टाइगर आ गया। पूरा जंगल अलग प्रकार की आवाज से गूंजता है। ऐसे जब किंग कोबरा अपने मैदान में आता है, तो अपने अपने बिल में घुसे हुए सांप उसकी स्मेल से ही भागते हैं, क्योंकि किंग कोबरे का भोजन ही सांप है। वो आता जैसे निकलते हुए, अपनी लंबाई तो इतनी है कि तेजाजी महाराज को वो जो सांप का मुंह की जीवान तक जाने वाला जो हिस्सा है, जमीन से लगाकर घोड़े से घूमते घामते 14 फीट, 16 फीट, 18 फीट किंग कोबरे की साइज भी गजब होती, सीधे इतना। तो किंग कोबरा अपने यहाँ बाबा महाकाल की नगरी में रेप्टाइल पार्क में आने वाला। जोरदार अभिनंदन करो, उसका भी भूमि पूजन हो। जब हमारे संभाग में अगर आप बनना चाहते हैं एंकर, या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज